अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बढ़िया है। देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ दो तरीके से सॉल्व करूँगा, जो आसान लगेगा उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ। 7th नंबर क्या कह रहा है? x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10, यही है ना? x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, देखो दो मेथड से करूँगा, तुम्हें जो आसान लगेगा वो तुम बताना। ठीक है, मतलब दोनों से सीख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूँ। एक तो देखो फर्स्ट मेथड से चलता हूँ मैं। फर्स्ट मेथड, ठीक है, देखना। देखो क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू लिखी हुई है 4/5, ठीक है, एंड x प्लस 10। देखो तुम्हारे सामने मैं तुरंत सॉल्व करूँगा, ऐसा है कि, लेकिन समझाने में देखो ऐसा है ना कि रूल तो तुम्हें पता है। मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ कि इक्वल टू का इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर आने के बाद इधर डिवाइड में है तो इधर को मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाता है, और इधर निगेटिव है तो इधर जाकर पॉजिटिव हो जाता है। ये रूल पता है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है ना, समझना क्वेश्चन को कि मान लो इसको एक एंटिटी है, मतलब पूरा एक एंटिटी। फर्स्ट मेथड से बता रहा हूँ, सेकंड मेथड तुमको अच्छे से बताऊँगा। मान लो ये पूरा एक एंटिटी है, मतलब एक चीज़ है, ठीक है। अभी तुम सोचो, जब एक चीज़ है तो लोग आ गया, एक चीज़ है तो मतलब ऐसे है ना, कुछ सपोज ऐसे लिखा है 4/5, कुछ ऐसे लिखा हुआ है एक चीज़ है, तो तुम यहाँ फील कर पा रहे हो कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है एंड 5 है ना, ये पूरा सेट के साथ डिवीज़न में है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो x इक्वल्स टू 4/5, और ये मल्टीप्लाई में है ये पूरा चीज़ के साथ। ठीक है, तो 4 जो मल्टीप्लाई में, और ये 5 है ना, ये पूरा सेट के साथ डिवाइड में है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो देख सकता हूँ ना, देखो 4 इंटू ये बॉक्स लिखा हुआ है, और ये पूरा बॉक्स है ना ऐसे, ये 5 से ऐसे डिविजिबल है। ठीक है, ये सेम चीज़ को मैंने देखो ऐसे लिख दिया है। अब देखना, ये अगर डिवाइड में 5 है और तुम्हें पता है कि इधर राइट साइड में कुछ डिवीजन में तो उधर जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ठीक है, तो देखो x डिवाइड में 5 था, इधर जाकर मल्टीप्लाई में 5 हो गया। ठीक है, और 4 इंटू ये बॉक्स रह गया, बॉक्स की वैल्यू तुम्हें पता है कि मैंने ये मानी है अभी तक। ठीक है, अब देखो ये हो गया 5x इंटू 4। अब देखो बॉक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x प्लस 10 है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गए यहाँ तक ना? देखो 5x की वैल्यू है 4 इंटू ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ मिटा के, 4 ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 10। ठीक है, अब बस ब्रैकेट है, बॉड मास का रूल होता है, एक बार क्या होगा, एक बार इससे ये मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 5x, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो 4x प्लस 40। ठीक है, 4 इससे मल्टी तो 4x, और 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 40, और बीच में जो प्लस का साइन था वो प्लस का साइन रह गया। अब बस सिंपल है। रूल क्या करता था, रूल याद है ना, कि मैं बोलता हूँ कि हमेशा लेफ्ट साइड में ट्राई करना है कि वेरिएबल के लिए आओ। तो लेफ्ट साइड में मतलब कि ये हमारी ये पार्टीशन लाइन है, इक्वल टू हमारा पार्टीशन लाइन होता है, तो लेफ्ट साइड में 5x है, इधर से हमने बुला लिया 4x को, पार्टीशन लाइन तो इक्वल टू का दिया हुआ है, और राइट साइड में मेरा प्लस 40 बचा हुआ है। 5x में से 4x गया, बचेगा कितना, x, और राइट साइड में मेरे पास है तुम्हारे पास प्लस 40। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, 40। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मेथड हुआ, जो कि समझ गए होगे, नहीं समझ गए तो मैं दोबारा देख लो, या फिर मैं को बताता हूँ। ठीक है, एक अब देखो सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड, इसमें अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन है तुम्हारे पास, x की वैल्यू तुम्हारे पास 4/5 इंटू एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है 10। ठीक है, देख लो x की वैल्यू x ऑल्सो 4/5 x प्लस 10। ठीक है, आ जाओ देखना क्या लिखा हुआ है। तुम्हें पता ही है कि एक होता है ऐसा रूल, जो भी रूल है कि ये है ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, पता है तुम्हें। ठीक है, 4/5 को जो बच्चे ठीक हैं तो ऐसा ठीक है, 4/5 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर तुमने डेसिमल क्लास कितना 7th में ना ढंग से पढ़ा होगा ना,
तो 4/5 का मतलब क्या होता है, तुम इसे देख लो, 4 को ऐसे डिवाइड करोगे 0 पॉइंट, तो चलिए तो मतलब 4/5 की वैल्यू है 0.8। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो कि 0.8 x प्लस 10, दोनों मेथड सही है। लेकिन जनरली लीनियर इक्वेशन आप भी सॉल्व कर रहे हो या फिर हायर क्लास में जाओगे ना, तो ये फ्रैक्शन प्रेफर किया जाता है, पॉइंट को ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते, तो इसी मेथड पे आते हैं। देखो तो लिखा हुआ है x की वैल्यू लिखा हुआ है 4/5 x प्लस 10, तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 इंटू एक्स आ गया, फिर बीच में तुम्हारे पास क्या है पॉजिटिव साइन, फिर से ये 4/5 10 से मल्टीप्लाई होगा, 4/5 10 से, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ x, ये तो भाई वैसे ही रह जाएगा, कुछ यहाँ पे नंबर नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल है, तो 4/5 इंटू एक्स आ जाएगा। अब देखना प्लस 5 है, ठीक है 4/5 है और ये 10 है, तो तुम्हें ऐसा सिखाया गया होगा कि 5 को 5 1 जा एंड 5 2 जा, आप ऐसे काट सकते हो, कर सकते हो। तो मेरे पास ऊपर क्या क्या बच गया, देखना मेरे पास ऊपर बच गया 4 और ऊपर बच गया मेरे पास 2, और ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो बोलो 4 2 जा क्या आ जाएगी 8 वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट। और हमेशा वह रूल के हिसाब से कि लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को रखेंगे, तो देखो x की वैल्यू x रह गई, और ये है ना, ये राइट साइड में वेरिएबल है, और देखो ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पूरा है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, आगे कुछ नहीं होता पॉजिटिव, तो मैं ये पूरा सेट को ना, पूरे सेट को मैं RHS से LHS ला रहा हूँ। तो देखना x तो x था, ये पूरा सेट पॉजिटिव में, तो आगे इधर हो जाएगा नेगेटिव 4/5 इंटू एक्स, और राइट साइड में बस मेरा बच गया +8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है बताओ, एलसीएम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखना एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये मतलब x है, मतलब x/1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो 1 है नीचे, 5 है इधर, तो 1 और 5 का एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम तुम्हें सिखाया होगा लेने के लिए, क्या होता है एक बार में से लगाओ 5, तो मतलब 5 ही एलसीएम। ठीक है, तो नीचे आ गया 5 एलसीएम, ये है नीचे में डिनोमिनेटर 1, 1 कितना 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5x, बेसिक एलसीएम है और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये 5 का 5 है तो -4x हो गया, बचा इधर 8। इसको देखो 5x में से x 4x किया तो बचेगा x, नीचे में तुम्हारे पास ऐसे 5 = 8। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x, और ये डिवीजन में है 5, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 8। अब देखना तो मैं ऐसे बताया था ना कि इक्वल टू की तरह अगर डिवीजन में उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे इसको उस साइड भेजेंगे। रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट में हमें ऐसा रखना है, वेरिएबल्स रखना है, और राइट साइड में हमारा कैलकुलेशन, तो जो आंसर आता है कांस्टेंट वैल्यू वो राइट साइड में आती है। तो ये x और ये डिवीजन में है, तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वल टू का साइन 8 पहले से था, और ये डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन है 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो 40। ठीक है, अब देखो दोनों मेथड से कंपेयर करो, दिख रहा है x की वैल्यू 40 की जगह पे x की वैल्यू 40। ठीक है, अब देखो दोनों मेथड से आ गया, तो हमें क्या करना है, एक बारी क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई क्या, x की वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख दो सीधा सीधी, तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, x का वैल्यू है, क्वेश्चन देखो x इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 4/5 और x + 10 लिखा है। ठीक है, और x का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 40, तो x जहाँ जहाँ पे है ना वहाँ पे हम लोग 40 ऐसे रखने वाले हैं। ठीक है, तो रखो, तो LHS मेरा 40 हो गया, इक्वल टू का साइन 4/5, इधर देखो क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 40 है और +10 तो पहले से था। ठीक है, देखना तो लेफ्ट हैंड साइड 40, इसको सॉल्व कर देखो, 40 + 10 50, तो 4/5 इंटू 50। ठीक है, अब देखो ये कटेगा 5 1 जा और ये 5 10 जा। ठीक है, तो ये हो गया 40 = 4 × 10 क्या आ जाएगा 40। अब देखो LHS एंड RHS बोथ इक्वल, यहाँ पे लिख दोगे कि हमारे पास LHS = तुम्हारे पास क्या आ गया RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू को इक्वल है, हेंस द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है 40, और ऐसे करके आंसर लिख देना। ठीक है।